सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम एक बार पुनः आपको छोटराम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक कुश्ती एकेडमी में लेकर के आए हैं, जिसका एक बड़ा शानदार इतिहास रहा है। और आज आपके बीच में जो बेटी गोल्ड मेडल लेकर के आई, सविता दलाल, पिलाना गांव है, रानीला पिलाना कलानौर के पास पिलाना गांव से। और इस बेटी की अगर पिछले साल और इस साल की परफॉर्मेंस की बात मैं करूं तो पिछले साल भी इसने अंडर 17 में, सब जूनियर में, एशिया में भी गोल्ड था इसका और वर्ल्ड में भी गोल्ड था। और इस साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल वाले दोनों मेडल सेम गोल्ड मेडल तो है ही है, एशिया में भी गोल्ड और अभी कल ही तुर्की से जो गोल्ड मेडल लेकर के आई वर्ल्ड चैंपियनशिप का वर्ल्ड चैंपियन बन करके आई ये बेटी। और जून के महीने में ये बेटी एशिया चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में गई थी, वहाँ भी इसने अपनी इस परफॉर्मेंस को जारी रखा, गोल्ड मेडल जीत करके। सविता दलाल, पहले दर्शकों को बेटा नमस्कार करो। और ये गोल्ड मेडल जो लेकर के आए हो आप, कहाँ से लेकर आए, किसकी साथ फाइनल कुश्ती थी बताओ। नमस्ते सभी को सर। मेरी फाइनल कुश्ती जापान के साथ थी सर, और 6-9 के स्कोर से सर मैं जीती थी। जापान कंट्री की जो लड़की थी उसके साथ फाइनल मुकाबला था, और मैंने सुना था कि वो काफ़ी लीड ले चुकी थी शुरुआत में। आप कैसे एकदम से मुकाबले में ढीले चले, या कुछ दुर्भाग्य था आपका, लेकिन हौसले बुलंद थे। 6-0 से शायद आप पीछे थे एक बार। जी सर, 6-0 का स्कोर था सर। फिर मैंने उसको डबल लेग का अटैक लगाया था सर। फिर मेरे 4 स्कोर हुए सर। फिर एक एंकल लेग का अटैक लगाया था, तो हमारा 6-6 का स्कोर हो गया था सर। आखिरी स्कोर क्या रहा आपका? आखिरी स्कोर हाफ टाइम के बाद हुआ था सर। दूसरे राउंड में मैंने फिर से एंकल अटैक किया था सर। अच्छा, 8-6 से आप मुकाबला जीते हैं। और एक 9-6, चैलेंज का। हाँ, एक आज चैलेंज का 9-6 से मुकाबला जीते। देखो भाई, विश्व स्तर पर दर्शकों किसी मुकाबले में अगर आपका प्रतिद्वंदी 6-0 की अगर बढ़त बना लेता तो वहाँ से वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस बेटी का एक्सपीरियंस, इसका हौसला, इसका बुलंद इतना था। करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआएं इसके साथ थी। कोच साहब का दिया हुआ जो तकनीकी ज्ञान, उसका बखूबी इस्तेमाल करते हुए इस बेटी ने न केवल वापसी की, बल्कि इसने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत करके जो इतिहास रचा है, लगातार दूसरा वर्ल्ड चैंपियन का खिताब मैं इसे कहूँगा। क्योंकि हिंदुस्तान की कुश्ती के इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके हैं जब किसी एक ही बच्चे ने बिल्कुल लगातार गोल्ड पर गोल्ड, चाहे उस जूनियर की बात हो, सब जूनियर की 5 गोल्ड मेडल ये बेटी जीत चुकी है। और ये ऐतिहासिक कुश्ती एकेडमी जहाँ लगभग 100 के करीब लड़कियां पहलवानी करती हैं। और एशियन गेम्स अभी जो इसी साल सितंबर में, अगले महीने के लास्ट में शुरू होने हैं, उसमें भी इस छोटराम स्टेडियम की जो लड़कियों की मैं बात करूं तो 3 लड़कियां, टोटल 6 वजन थे हमारे एशियन गेम्स में, उसमें से 3 लड़कियां फाइनल में पहुंची हुई थी। 50% में फाइनलिस्टों की अगर मैं बात करूं तो 3 थी। और लेकिन दुर्भाग्य था कि एक लड़की लास्ट में लूज कर गई और 2 लड़कियों का आया सिलेक्शन। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, और 33% में छोटराम स्टेडियम का ऐतिहासिक कुश्ती एकेडमी, जहाँ से साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीत करके, इस स्टेडियम की देन है, ओलंपिक का, सॉरी, ब्राउन्स मेडल जीत करके 2016 में हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया था। तो इसी बीच हमारे साथ इनके कोच साहब मनदीप जी। कोच साहब आप आगे आ जाएं थोड़ा। मनदीप कोच साहब, आपका ये तो त्याग तपस्या हम देख रहे हैं, देखो हम भी यहाँ लगातार आपसे जुड़े हुए हैं। तो जब सविता की कुश्ती ये जापान की पहलवान के साथ फाइनल कुश्ती थी, तो उस समय 6-0 का स्कोर तो किसी की भी धड़कन कोच की बढ़ा देगा, पेरेंट्स की बढ़ा देगा, देशवासियों की बढ़ा। उस समय क्या आपको उम्मीद थी कि भाई ये वापसी कर सकती है? जी, सभी को नमस्कार। हाँ, क्योंकि जापान के साथ जैसे स्टार्टिंग में कुश्ती हुई तो उस टाइम श्वेता ने उसका लेग अटैक खाया था, और उसके बाद वहाँ बारंदाज, और फिर स्कोर 6-0 की लीड हो गई थी। और मुझे, लेकिन वो मुझे स्टार्टिंग में जो श्वेता ने बाउट लड़ी थी वो थोड़ा सा वहाँ ढीला था, उसका जो स्टांस पोजीशन थी उसमें मेरे को पता था। लेकिन मेरे को इसका पता था कि कवर कर लेगी, और इतना भी था, वो बाई फाल भी एक बार वो बच गई थी, रेड जोन के बाहर चली गई थी। उसके बाद फिर लास्ट में भी 8-6 का स्कोर, काफ़ी लीड हो गई थी, मतलब ठीक ठाक लीड थी। लेकिन उसके बाद फिर कुश्ती को टफ हो गई थी, क्योंकि श्वेता ने वहाँ लेग अटैक खा लिया था। उसके बाद फिर वहाँ श्वेता ने 8-6 से कुश्ती जीत गई थी, लेकिन उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन किया, तो ऑब्जेक्शन का और एक स्कोर मिल गया था, 9-6 से श्वेता ने जीती। और जापानी लड़कियाँ अगर 6-0 बना रखे हैं तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि हाँ भाई कुश्ती में, लेकिन मुझे श्वेता पर तो विश्वास था कि कवर कर लेगी, क्योंकि ये मतलब वो स्कोर जो 6 हुए थे, वो स्कोर इसकी थोड़ी एक गलती लगाओ छोटी, उसके कारण हो गए थे। और उसके बाद जो 6, इसने भी लगातार 8 स्कोर उस पर बनाए हैं, और 8 स्कोर को 8-6 भी किया था। और फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्शन का था उनकी तरफ से,
तो उसमें भी वो सही नहीं मिला, तो एक स्कोर उसका 9-6 से जीत कर श्वेता ने गोल्ड मेडल जीता है। भाई ये थे मनदीप कोच साहब। साथियों, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं, ये नाम हरियाणा खेल विभाग का कुश्ती प्रशिक्षक, ये कुश्ती जगत का वो नाम जिसने अपना पूरा एकदम से जीवन पिछले 10-12-14 साल से यहाँ लगातार अभ्यास, पहले एज ए रेसलर या पहलवानी की, फिर उसके बाद या एज ए कोच बगैर किसी शुल्क के, निःशुल्क, और अब आज हरियाणा सरकार की तरफ से ये यहाँ कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में जिस भूमिका में है। साथियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एशियन गेम्स में 2 लड़कियों का 6 में से पूरे हिंदुस्तान से 6 जाएंगी, 2 केवल एक लिए छोटराम स्टेडियम से। मैंने जैसा आपको बताया, फाइनल में 3 लड़कियां थी। अगर सेमीफाइनल की बात करूं तो एक आध वजन को छोड़ करके 4-5 लड़कियां इनकी सेमीफाइनल तक भी पहुंची थी। तो कुश्ती का ये, अब अगर मैं इसको देखो, अपना जो छतरसाल स्टेडियम है, ओलंपिक के लड़कों के तमाम मेडल उसी सेंटर से आए हैं। अगर इस सेंटर को मैं अगर लड़कियों का छतरसाल स्टेडियम कहूं तो कोई शोक्ति नहीं होगी। कोच साहब, मनदीप जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि देखो सब जूनियर से जूनियर में आते टाइम बच्चे को टाइम लगता है, जूनियर अपने से जो एज में बड़े से कुश्ती लड़े, लेकिन उसके बावजूद इस बात की परवाह किए बगैर एशिया गोल्ड मेडल जूनियर में बेटी ले आई है। आगे जाकर के सीनियर में क्या इसको कंटिन्यू कर पाएगी? क्या उम्मीदें हैं आपको इनसे, और इसके लिए क्या तैयारी? क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी कुश्ती का आदमी हूँ, सब जूनियर और जूनियर में हिंदुस्तान की 80% पहलवानी वहीं तक सीमित रह जाती है, और 20-30% बच्चे ही सीनियर में जाकर के उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके कारण अनेक हो सकते हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए आपके मन में कुछ प्लानिंग स्पेशल भी आगे चल करके आपके सेंटर से जो भी बच्चा, एक सविता की बात नहीं है, सब जूनियर जूनियर में कंटिन्यू करे और सीनियर तक जाकर के ओलंपिक में, क्योंकि सीनियर का बच्चा ही जाता है, तो वहाँ के लिए आपके पास कोई प्लानिंग आगे चल करके सुविधा से क्या उम्मीद आपको? सर, श्वेता ने अभी सब जूनियर में परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद अभी जूनियर स्टार्ट है, जूनियर में भी इसकी परफॉर्मेंस अभी एशिया में आई, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रही जूनियर की। तो क्योंकि हमारे यहाँ स्टेडियम में ही लड़कियाँ लगभग 90 लड़कियाँ प्रैक्टिस करती है, और श्वेता ने जो पीछे जो लड़कियाँ आज सीनियर की अच्छी लड़कियाँ हैं जो इनके वेट कैटेगरी में हैं, उन लड़कियों के साथ फाइट होती रहती है, तो काफ़ी अच्छी फाइट हुई हैं। जैसे सोनम के साथ भी फाइट हुई है, तो 6-4 से बहुत अच्छी फाइट थी, और वो भी थोड़ा जैसे श्वेता का उस टाइम जैसे एज 1-1.5 साल पहले कुश्ती हुई थी, और उसमें अभी काफ़ी एक्सपीरियंस भी आ गया है। तो और भी लड़कियां, जैसे कई लड़कियां सीनियर लड़कियां, उनको श्वेता ने हराया भी है, जो अपने वेट की अच्छी लड़कियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि श्वेता क्या जूनियर सब जूनियर या मतलब उस लेवल तक जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चे रुक जाते हैं, लेकिन श्वेता का स्टार्टिंग से टारगेट है, उसने अपना टारगेट बिल्कुल सीधा है कि उसने ओलंपिक में मेडल जीतना है। और अभी जैसे श्वेता अभी अगले साल जो ट्रायल होंगी, सारी ट्रायल वगैरह देगी, सीनियर में आ जाएगी, तो मेरे को उम्मीद है कि श्वेता आगे जाकर अपने वेट कैटेगरी को एक को अपना नाम जैसे देश का लिए मेडल लेके आएगी। भाई बहुत बड़ी बात देखो मनदीप कोच साहब ने हमें बताई है, ओलंपियन सोनम मलिक के साथ जो हमारे ओपन मैट के जो खुले दंगल होते उसमें भी सविता ने 4-6 से मुकाबला, हार जरूर गई लेकिन बहुत ही टफ मुकाबला था, स्कोर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर एक ओलंपियन पहलवान के साथ सविता ने इस प्रकार की कुश्ती लड़ी है, तो परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना कि इसको स्वस्थ रखे, और भाई ये यहाँ तक सीमित रहने वाली बेटी नहीं है, आगे चल करके बड़े मेडल देश के लिए लेकर के आएगी। मैं छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, तो इस बेटी के लिए शुभकामनाएं। इसके बड़े पापा हमारे साथ हैं कृष्ण जी, जिन्होंने दिन रात एक करके बेटी को यहाँ तक लेकर के आए। देखो पहलवानों का परिवार, इसके दादाजी ने पहलवानी की, कृष्ण ने भी की, इनका बेटा भी कर रहा। तो कृष्ण जी, लड़की को कुश्ती में लेकर आए तो थोड़ी सी सामाजिक चीज़ों का भी सामना करना पड़ा होगा, और किस प्रकार का टारगेट लेकर के शुरुआत की कठिनाई 2-3 ये बात इकट्ठी बताओ आप। नमस्कार जी सभी को। सर कठिनाई कोई नहीं आई जी, इसने हमने शुरू में लगा दिया, 8-7 साल किए, और उसका रुचि थी। इसके भाई करियर दे पहलवानी, हमारे फादर से प्रेरणा मिली है जी इनको। इनके दादाजी ने पहलवानी की है, आपने भी की? हाँ, हमारे फादर अच्छे पहलवान थे जी, छुट्टियाँ प्लेयर थे, और उन्हीं की देन है जी। हमारे दादाजी भी पहलवान थे जी। भाई 3-4 पीढ़ियों का लंबा संघर्ष साथियों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो पूर्व इसके अपने सविता के जो परदादा थे, नाम क्या था उनका? टेकराम जी, और इनके दादाजी नाम मुख्तियार सिंह, इन्होंने भी भाई दंगलों में बड़ी बड़ी कुश्तियां लड़ी, लेकिन मैट की कुश्ती का इतना प्रचलन नहीं था। और देखो वो चीजें बिल्कुल भाई आज चौथी पीढ़ी में जाकर के वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किस बेटी ने जीता, तो ये उन लोगों का एक मार्गदर्शन था जो
इनके परिवार में 4-4 पीढ़ियां लग करके। जो लोग पूछना चाहते हैं ना कि हिंदुस्तान में हरियाणा एक ऐसा क्या है कि वहाँ कुश्ती का हब है, तो भाई ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे त्यागी तपस्वी परिवार जिन्होंने 4-4 पीढ़ियां कुश्ती में झोंक दी, और उन लोगों का ये कुश्ती के खेल के प्रति प्रेम, इस बात का ये साथ आपके सामने सबूत है कि भी आज हरियाणा में कुश्ती का हब क्यों, क्योंकि पूरी कई पीढ़ियां अपना पूरा जीवन दांव पर लगा करके कुश्ती के खेल को आज यहाँ तक लेकर के आई है हमारे। और बेटा आगे के लिए एक बार थोड़ा सा बताओ, आपका कौन रोल मॉडल है, किस जैसा आप बनना चाहते हैं, और आप कुश्ती के खेल में क्या सपना लेकर के आए? सर सपना तो ओलंपिक में गोल्ड का ही है सर। और आपका रोल मॉडल कौन खिलाड़ी, किसको मानते हैं आप? सर वो तो चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, आप फैमिली को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं, अपने दादा परदादाओं को, अपने पिताजी को जिन्होंने कुश्ती के में इनको लेकर के आए, तो ये बहुत अच्छी सोच के साथ। हमारे साथ भाई एसएसबी के 2 कोचिज साहिबान, राजकुमार जी और अनिल कुमार जी, स्टेडियम की टीम में ये वो मनदीप के सहयोगी और साथी हैं जो बिल्कुल इनके साथ कंधे से कंधा मिला, क्योंकि 90 बच्चों को प्रैक्टिस कराना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो ये 2 नौजवान साथी हमारे बीच हैं। जगदीश ढांडा कोच साहब वो भी यहाँ है नहीं, उनका भी सहयोग है भाई, बहुत ही लंबे समय से, कई साल से ये तीनों व्यक्ति मनदीप के साथ मिलकर के। कोच साहब जगदीश ढांडा जी का भी मैं नाम काफी आदर से लेना चाहूंगा, क्योंकि इस छोटूराम स्टेडियम की पहलवानी को इस मुकाम तक पहुंचाने में जितना मनदीप का योगदान है, उसके साथ साथ इन तीनों साथियों का, चाहे वो अनिल कुमार जी की बात हो जो एसएसबी के कोच हैं, या अपने राजकुमार जी की बात हो, या जगदीश ढांडा जी की बात हो। 1 मिनट कोच साहब श्वेता के बारे में बता रहा था एक बार आपको, क्योंकि श्वेता पहली लड़की है जो भारत कुमारी भी उसी मैट पे और भारत केसरी भी उसी मैट पे, और वेट में भी 3 मतलब एक ही मैट पे, ऐसा दो बार या 3 टाइटल एक साथ, तीनों टाइटल जीते हैं इसने। मैट में भी अपनी वेट कैटेगरी में फर्स्ट आई है दंगल में, और फिर भारत कुमारी का भी टाइटल जीता है, और साथ में भारत महिला केसरी का भी इसने। जैसे कितनी रोचक जानकारी मनदीप कोच साहब ने हमें दी है भाई। देखो ये बेटी वो बेटी है जो एक ही प्रतियोगिता में 3 टाइटल, भारत कुमारी, भारत केसरी और एक वजन में अलग से 3 वजनों में भाग लेकर के तीनों में फर्स्ट आना, ऐसा शायद हिंदुस्तानी कुश्ती के इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर भारतीय दल की मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं तो वहाँ 6 ग्रीको रोमन के, 10 ग्रीको रोमन के, 10 फ्री स्टाइल के और 10 लड़कियां, 30 बच्चे वहाँ गए थे अभी तुर्की में। वहाँ एकमात्र गोल्ड मेडल, मेरी जहाँ तक जानकारी, सिल्वर मेडल भी आए कई, लेकिन गोल्ड मेडल केवल एक सविता का वहाँ से आया है। तो ये भी अपने आप में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली इस बेटी की प्रतिभा, क्योंकि दल तो भारत का पूरा 30 सदस्यों का था, लेकिन गोल्ड मेडल एक आया है। तो इस बात के लिए भी मैं सविता को और इसके कोच साहब को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इस मेडल की वैल्यू और बढ़ जाती कि वर्ल्ड में जाकर के भारतीय कुश्ती दल 30 सदस्यों का गया और गोल्ड मेडल एक आया, तो ये अपने आप में और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। कैटेगरी में लड़ी हुई थी, कुमारी में भी और केसरी में, उसमें 11वीं कुश्ती जो थी वो सोनम के साथ हुई थी, 11वीं कुश्ती। तो आप सुबह से उसके साथ जो आप बता रहे थे ना कुश्ती सोनम के साथ, वो 11वीं कुश्ती थी इसकी। ये भी हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा गांव, पहलवानों का गांव, डिगल जिला झज्जर में पड़ता साथियों। उसमें एक बहुत बड़ा भारत केसरी दंगल जिसमें 30-35 लाख रुपए पहलवानों को इनाम बांटे गए थे, वहाँ इसने भारत कुमारी और भारत केसरी में भाग लेते हुए सोनम के साथ जो कुश्ती है वो इसकी 11वीं कुश्ती थी, क्योंकि दोनों वजनों में लड़ रही थी। तो वहां जाकर के इसने बहुत नजदीकी मुकाबले में 4-6 से लूज किया था। तो इस बेटी में तमाम प्रतिभाएं मौजूद है। मनदीप कोच साहब के माध्यम से तमाम जानकारियां निकल के आ रही हैं। कोच साहब मैं शॉर्ट में एक बार आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ से कब से जुड़े हुए और आपकी टीम भी यहाँ है, तो यहाँ आकर कैसा लग रहा है? नमस्कार जी सभी को। हम यहाँ पर 5 साल हो गए, कंटिन्यू 5वां साल चला हुआ है, जुड़े हुए हैं मनदीप कोच साहब से। हमें भी यहाँ पर अपनी टीम लेके आए हैं और इनके साथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, इनका भी हेल्प हो जाती है और हमारा भी बच्चों को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चली हुई है। अभी हमारी भी 2 लड़कियां करंट में वर्ल्ड पुलिस में गई अभी कनाडा में, तो गोल्ड मेडल लेके आई 2 लड़कियां। तो इनके साथ वर्क कर रहे हैं तो हमारे बच्चों का भी अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। बहुत बढ़िया अनिल कोच साहब ने। देखो 2 यहाँ से मतलब इस देखो कहते हैं ना खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। 2 बेटियां, 2 इनकी जो स्टूडेंट है, जो इनकी साथ नौकरी करने वाली एसएसबी की लड़कियां, वर्ल्ड पुलिस में 2 गोल्ड मेडल कनाडा से अभी लेकर के आई है। राजकुमार कोच साहब कुछ कहना चाहोगे इस मौके बता? यहाँ जुड़ के मनदीप कोच साहब के साथ इस सेंटर पे कैसा लग रहा है, कैसा भविष्य इस सेंटर का? आपने बहुत करीब से 5 साल अपने जीवन के लगाए।
यहाँ आने का हमने बहुत कुछ सीखा है, हर एक चीज़ सीखी है। जैसे डिसिप्लिन सीखे, एक तो यहाँ आने का प्रैक्टिस करने का तरीका अच्छा सीखा हमने हमारे में, और बच्चों का यहाँ मोटिवेशन अच्छा है, प्रैक्टिस करने का तरीका बहुत अच्छा है। कोच साहब हर एक चीज़ बारीकी से बताते हैं, जिसको नहीं समझ में आते वो चीज़ दोबारा 3 बार 4 बार बताते हैं, किसी गलती को वहीं रोकते हैं वहीं बताते हैं। और बच्चों का जो यह तालमेल है ना बहुत अच्छा है, एक दूसरे बच्चे का ना कोई लड़ाई झगड़ा करता है, शांत वातावरण में रहते हैं। प्रैक्टिस का जो टाइम है वो सुबह 5:30 बजे का, तो 5:30 बजे ही सभी बच्चे आ जाते हैं। ये नहीं आ रहा है जा रहा है, वो काम सिस्टम नहीं है। संडे को भी आप प्रैक्टिस करवाते हैं। बहुत बड़ी बात बताई। देखो संडे को भी भाई कंपटीशन की अगर कोई डेट आसपास में तो छुट्टी की भी परवाह नहीं की जाती, और ये उसी का त्याग कोच साहब मनदीप का और इसकी पूरी टीम का, जगदीश डांडा जी का, राजकुमार जी का, अनिल जी का, इनका त्याग और इनकी तपस्या और इन बच्चों के साथ बिल्कुल एक साई की तरह साथ रह करके, क्योंकि ये चीज़ें कोई एक दिन में नहीं हो जाती। तो मैं एक बार कहना चाहूँगा जो ओलंपिक मेडलिस्टों के फोटो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कोच साहब, वो दिखाएं एक बार, क्योंकि इनसे प्रेरणा लेकर के आज हिंदुस्तान का हर पहलवान कुश्ती के योगेश्वर दत्त को जूम करके काफी करीब से दिखाओ। और दूसरी तरफ साक्षी मलिक, ये भी ओलंपिक मेडलिस्ट है हमारी, और सुशील कुमार 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट, पूरा जूम करके दिखाओ बेटा, घुमा लिए। और ये बच्चे देखो ये कितने पहलवानी कर रहे हैं अपने यहाँ, तो ये देखो बहुत बड़ी टीम है यहाँ टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए बच्चे। देखो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।